नमस्कार दोस्तों, आज देखिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पूरक कोण किसको बोलते हैं। तो पूरक कोण के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए दो एंगल दिया हुआ आपके पास, एक एंगल ए और एक एंगल बी। यदि इस दोनों को हम ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाता है तो ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पूरक कोण हुए। दोनों एक दूसरे क्या हुए, पूरक कोण हुए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको याद होगा कि दो कोणों का पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यदि दो कोण जिसका मतलब सम जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो उन्हें हम लोग पूरक कोण बोल सकते हैं। तो जैसे कि एक मान लीजिए थीटा एक एंगल को, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी 90 है, तो ए को हमने मान लिया थीटा, तो देखिए थीटा प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम बी को निकालते हैं तो थीटा उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो बी भी निकल गया और ए भी निकल गया। ठीक है, ए यदि थीटा हो गया तो बी कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरक कोण किसको बोलते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इससे रिलेशन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। मतलब मैं बता देता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। छेवो ट्रिगोनोमेट्रिक जो अनुपात था त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लोग देखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हम लोग के पास, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या समझिए कि साइन का क्या लिखेंगे, कॉस, और कॉस का क्या लिखेंगे, साइन। फिर इसी तरह टेन का क्या लिखेंगे, कॉट, और कॉट का क्या हो जाएगा, फिर से टेन हो जाएगा। और सेक का क्या होगा, कॉसेक, और कॉसेक का फिर क्या होगा, सेक हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा। तो साइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन लिखा हो तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने अभी कहा साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कॉसेक का क्या है, सेक। सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक। ठीक है, और कॉट का क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉट का टेन, तो टेन थीटा। ये हम लोग के पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। हम लोग अभी देखेंगे कि इसका प्रूफ किस तरह से होता है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 8.3 होमवर्क रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप समझिएगा, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पे नाम दिया इसका ए बी और सी, ए बी और सी। अब यहाँ पे समझिए, इसे को मैंने थीटा लिया, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि ए आप निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यदि आप निकालेंगे यहाँ पे, तो वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमको पता नहीं है, देख लीजिए, मान लेते हैं। एंगल बी है 90 डिग्री और एंगल सी को हमने थीटा माना है, तो ये 180 डिग्री हुआ। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो 180 माइनस 90 कितना होगा, ये दोनों को यदि घटाते हैं हम लोग, 90 डिग्री आएगा माइनस थीटा आएगा। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए इसी त्रिभुज को मैं इधर बनाता हूँ, कुछ अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी त्रिभुज को मैं इधर बनाता हूँ। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ इस बार मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ जो 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को पहले से याद है सबके बारे में, सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, ये सबको याद होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब इसको लाल बटा कक्का से भी याद करने में मैंने बोला था, तो उस तरह से भी याद कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा,
देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। कितना होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो पहले मैं बता दूं इसमें लंब कौन है। तो देखिए 90 का जो सामने होता है वो होता है कर्ण, एंगल के जो सामने होता है या फिर जिससे बना हुआ जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, और एक जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग लंब। ठीक है, या फिर एंगल का जो सामने होता है उसको भी लंब बोल सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे यदि देखेंगे तो 90 के जो सामने है इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण। ठीक है, एंगल जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यदि साइन थीटा निकालते हैं तो होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कितना है? AB, और कर्ण कितना है? AC, AB बाय AC। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ से देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए कितना आ रहा है आपके पास? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? वही होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यदि हम लोग देखेंगे तो लंब कितना है यहाँ पे? BC बाय AC। ठीक है, BC बाय AC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा हो गया। अब अगला निकालते हैं इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पे कितना होगा? होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है यहाँ पे? तो देखिए BC बटा AC। ठीक है, इसी तरह मैं निकाल लेता हूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हो गया हम लोग के पास। लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? BC। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे मैं निकालता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो चुका है। अब निकालता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। वो क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण को आप ध्यान दीजिएगा, आधार बटा कर्ण मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB बाई AC, AB बाई AC। अब इसी तरह यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए लंब यहाँ पे है BC बटा AB, BC बटा AB। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि साइन जो 90 डिग्री माइनस थीटा है BC बाई AC, वो यहाँ पे BC बाई AC किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे देखिए ये है AB बाई AC, और यहाँ पे भी है AB बाई AC। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पे यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अभी तो 10 कैलकुलेट हुआ है इस ट्रायंगल में, इसी में कैलकुलेट कीजिए आप कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटा लंब। तो आधार कितना है यहाँ पे देखिए BC, और लंब कितना है? AB। इस त्रिभुज में यहाँ देखिए ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये जो थीटा वाला है वो इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। जब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी BC बाई AC, यहाँ पे समझिए कि ये भी जो है BC बाई AC है, और यहाँ BC बाई AB है, और ये भी BC बाई AB है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोगों के पास देखिए आएगा, यहाँ से आएगा कॉसेक थीटा, और यहाँ से आएगा सेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बाय लंब होगा। कर्ण बाय लंब मतलब AC बाई AB, डायरेक्ट लिख देता हूँ AC बाई AB। और उसी तरह सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा, मतलब कर्ण बटा आधार, मतलब AC बाई BC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा, मतलब AC बाई BC हो जाएगा, AC बाई BC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए AC बाई BC किसके बराबर है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए AC बाई BC किस में लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है AC बाई BC सेक थीटा में। तो ये हो जाएगा सेक थीटा हमारा। अब अगला यदि हम लोग देखते हैं तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसका उल्टा होगा? कॉस का, कर्ण बटा आधार होगा। तो AC बाई AB। अब देखिए यहाँ पे AC बाई AB किस में लिखा हुआ है? तो देखिए AC बाई AB लिखा हुआ कॉसेक थीटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। और एक लास्ट बच गया आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए लास्ट जो बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट जो बचा हुआ हम लोग के पास वो बचा हुआ है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा? आधार बटा लंब होगा। आधार है हम लोग का AB बाई BC। अब AB बाई BC यहाँ पे देखिए इसका उल्टा हुआ। अब AB बाई BC देखिए यहाँ पे टेन थीटा है, तो ये बन गया हम लोग का
टेन थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बन गया, कॉसेक थीटा बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको एक साथ समरी करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए भी हो सकता है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए होगा। अब बात आता है कि ये क्या सबके लिए लागू होगा, ये सबके लिए वैलिड होगा क्या, हर कोण के लिए वैलिड होगा। तो ए और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जितना कोण होगा सबके लिए होगा। हम लोग को सोचना पड़ेगा कि यदि 0 डिग्री रख देते हैं और 90 डिग्री रख देते हैं तो क्या दिक्कत होता है। तो देखिए दिक्कत क्या होता है, सबसे पहली बात समझिए कि टेन 0 डिग्री यदि आप कैलकुलेट करेंगे और कॉट 90 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आता है 0। ठीक है, यदि आप स्टार्टिंग में का लेक्चर नहीं देखें तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे टेन 0 डिग्री का और कॉट 90 डिग्री का, दोनों का वैल्यू आ रहा था 0। सेम उसी तरह सेक 0 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 आ रहा था। अब देखिए सेक 0 डिग्री यहाँ पे समझिएगा, सेक 0 डिग्री 1 है लेकिन सेक 90 डिग्री, यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री लेकिन कॉसेक 0 डिग्री, यहाँ पे टेन 0 डिग्री मतलब टेन 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री मतलब कॉट 0 डिग्री। परिभाषित ही नहीं है, ये सब परिभाषित ही नहीं है। तो एक्चुअली में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए परिभाषित नहीं है। किसके लिए परिभाषित नहीं है, जब ए 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, ए 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, उसमें कौन कौन, कॉसेक सेक टेन और कॉट। ठीक है, अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है साइन 65 डिग्री, ठीक है, साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। तो देखिए वैल्यू आपसे जब भी पूछा जाए तो आप बोलिए कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार एंगल को ध्यान से देखिए तो आपको एंगल को देखने से पता चलेगा कि एक जगह लिखा हुआ 65 डिग्री और एक जगह लिखा हुआ 35 डिग्री। तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा, देखिए यहाँ पे 25 डिग्री होगा, ठीक है, साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री, तो कॉस 25 डिग्री। तो तुरंत आपको यहाँ पे देखना है कि 65 डिग्री और 25 डिग्री कितना होता है। यदि हम जोड़ते हैं तो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये क्या हो गया, हम लोग का पूरक कोण हो गया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप देखिएगा मैं इसे दोनों तरह से बता सकता हूँ, आप बता रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, आपको जो अच्छे लगे उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, साइन 65 डिग्री को उसी तरह रहने देता हूँ। ये जो कॉस 25 डिग्री है इसे मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कॉस 25 डिग्री लिखा हुआ, मतलब यदि कॉस ए लिखा हुआ है कहीं पे भी, क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ कहीं पे भी, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूँ। तो कॉस 25 डिग्री लिखा हुआ है तो उसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये लिख दिया हमने। अब देखिए कुछ करना नहीं है, ये है साइन 65 डिग्री माइनस, यहाँ से 90 में से 25 घटेगा तो फिर से 65 आ जाएगा। तो साइन 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह मैं ये भी कर सकता था कि मैं पहले वाले को चेंज करता, दूसरे वाले को चेंज नहीं करता। तो देखिए यदि पहले वाले को अब मैं चेंज करता तो यहाँ से पता है कि साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो इसे मैं लिख देता कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना है 65 डिग्री, और आगे कितना लिखा हो माइनस कॉस 25 डिग्री। तो ये कितना हो गया, कॉस 90 माइनस 65 कितना होता है, तो 90 माइनस 65 होता है 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। तो कॉस 25 माइनस कॉस 25 कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यदि दो कोण जिसका समकोण मतलब जोड़ने पर एक समकोण आ जा रहा है 90 डिग्री आ जा रहा है, तो उसके जो पूरा कोण साइन और कॉस यदि दिए हुए हैं और वहाँ बीच में माइनस हो जा रहा है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह टेन और कॉट के साथ होगा, और इसी तरह कॉसेक और सेक के साथ भी होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है, दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग को क्या पता है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और एक क्या पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में जिस तरह चेंज किए थे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए टेन 65 डिग्री लिखा हुआ है तो टेन थीटा लिखा हुआ है। बेसिकली इसको समझिए टेन थीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं ऊपर वाले को लिखता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे में पहले से लिखा हुआ कॉट 25 डिग्री। दोनों को चेंज नहीं करना है, आपको ध्यान में ये रखना है। अब 90 माइनस 65 कितना होता है, 25 डिग्री ही होता है। तो कॉट 25 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 25 डिग्री। तो कॉट 25 डिग्री और कॉट 25 डिग्री दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे, तो हो जाएंगे 1। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाले को चेंज नहीं करता तो क्वेश्चन मेरा इस तरह बनता, मैं नीचे वाले को भी चेंज कर सकता था। अभी तो मैंने ऊपर वाले को चेंज किया, अब देखिए मैं नीचे वाले को चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉट 25 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऊपर वाले को रहने दिया मैंने टेन 65 डिग्री। नीचे में क्या किया हम लोगों ने, कॉट 90 डिग्री माइनस उसे लिखा 25 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट थीटा को यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10। क्यों, क्योंकि कॉट लिखा हुआ था, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऊपर में देखिए हुआ टेन 65 डिग्री, और नीचे में भी यदि आप देखेंगे तो 90 में से 25 घटता है तो 65 डिग्री ही आता है, तो टेन 65 डिग्री। ये दोनों भी सेम है, यहाँ से भी कट जाएंगे, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन 3a बराबर दिया हुआ है कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब क्या होता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा, लेकिन 0 डिग्री से क्या, बड़ा। तो a का मान निकालने बोला है, तो साइन 3a बराबर बोला गया है कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन है और यहाँ कॉस लिखा हुआ है, तो अभी तो बराबर दिया हुआ है, लेकिन हम एंगल को कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग दोनों को जगह पे क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों जगह पे साइन लेके आइए या फिर दोनों जगह से पे कॉस लेके आइए। तो एक चीज़ बताइए, अभी हम लोग पूरक कोण में देखें तो हम लोग क्या देखें कि साइन थीटा, एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और एक हम लोगों ने देखा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी एक को चेंज करेंगे तो मैं देखिए मैं एक को इसको इसके थ्रू हम पहले वाले को चेंज कर देता हूँ। तो साइन 3a लिखा हुआ है, तो मतलब साइन 3a मतलब थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कॉस और यहाँ भी कॉस, तो काटना नहीं है, ध्यान में ही रखना है कि दोनों कॉस कॉस है, तो जो अंदर में जो एंगल लिखे हुए हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएंगे a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए माइनस 3a और a को भी मैं इधर लेके आता हूँ, तो माइनस a बराबर माइनस 26 डिग्री। देखिए a इधर आया तो माइनस हुआ, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 90 डिग्री। इधर हुआ हम लोग का माइनस 4a, और इस दोनों को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो दोनों का साइन सेम है तो जुटेगा, तो माइनस 116 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 116 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 का टेबल से हम इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 3 और 6, 4 नवा 36, 29 डिग्री। तो देखिए a का वैल्यू आ गया 29 डिग्री, ठीक है। यही काम आप क्या कर सकते थे, इससे भी चेंज करके कर सकते थे, मतलब कॉस वाले को चेंज करके। कहने का मतलब ये है कि देखिए साइन 3a को साइन 3a रहने दिए हम लोग, कॉस थीटा मान लीजिए इसको, इस पूरा को क्या मान लीजिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है आप बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पे हुआ साइन 3a बराबर साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 डिग्री माइनस a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 26 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये भी साइन में हो गया और ये भी साइन में हो गया, दोनों चीज़ है जो साइन में है, तो उसका जो एंगल होगा वो हमेशा, जो कोण होगा वो बराबर होगा।
तो 3a बराबर 90 डिग्री माइनस a प्लस 26। इसे को उधर लेके जाता हूँ तो हो जाएगा प्लस a, तो 3a प्लस a बराबर 116 डिग्री। तो 4a बराबर 116 डिग्री, तो a बराबर आ जाएगा 116 डिग्री बाई 4 मतलब 29 डिग्री। यहाँ से भी आपका आंसर आ गया 29 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो 85 डिग्री लिखा हुआ है और ये 75 डिग्री जो लिखा हुआ है, इसको 0 और 45 के बीच में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा लिखा हुआ था, तो मैंने याद किया कि कॉट थीटा कहाँ होता है। अगला देखिए लिखा हुआ कॉस थीटा, तो हम लोग याद करेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कॉट थीटा जब लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस कॉस थीटा जब लिखा हुआ है उसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास tan 5 डिग्री प्लस 90 माइनस 85 हो जाएगा 5, और यहाँ 90 माइनस 75 हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ये हुआ, देखिए ये बोला गया था 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों ने इसे व्यक्त कर दिया 0 डिग्री और 45 डिग्री के अनुपात के बीच में। अब इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है 8.3, आप उसे बनाइए और इससे जो डाउट रहता है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में 8.4 के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।